Good morning, students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. Students, today we read our chapter 2 that name is Abiotic Resources, Soil, Land and Water. In this chapter, we betterly know about the abiotic resources and also known land use and types of land use pattern, also study about the soil, types of soils and water, how to use water, disadvantages of वाटर, डिफॉरेस्टेशंस। तो इसमें से हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी जब ऑनलाइन क्लास होंगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 2, पेज नंबर 270. Abiotic resources consist of non-living things like materials, rocks, metals, land, soil and water. Abiotic resources में आने वाली जो थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। इनको नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती है, लाइक मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स। दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमारी नेचर से मिलने वाले फ्री गिफ्ट्स होते हैं, हमें इनको बनाना नहीं पड़ता, एज इट इज़ हमें हमारी नेचर से मिल जाती हैं। द लैंड, सोइल एंड वाटर आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। लैंड, सोइल एंड वाटर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पर। दे कैरी ग्रेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और ये क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि ये किसी भी कंट्री में, किसी भी, या फिर मैं कहूँ कि होल वर्ल्ड में जितने भी पीपल्स होते हैं, कोई भी कंट्री होती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ रीजन इज़ बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दैट मीन्स कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं किसी भी ह्यूमंस की, वो डिपेंड करती हैं इनकी अवेलेबिलिटी पर, कि जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो कंट्री ज़्यादा माना जाता है ऐसा कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री के रूप से उसको देख सकते हैं। दे इनकरेज ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये इनकी जो अवेलेबिलिटी है लैंड, सॉइल एंड वाटर की, ये ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको इंक्रीज करती है। लैंड, सॉइल एंड वाटर आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। लैंड, सॉइल, वाटर ये किसी भी जो प्लेस की जो क्लाइमेट है उसके इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स रीजन्स हैव रग्ड लैंड सरफेसिस दैट लिमिट ह्यूमन सेटलमेंट। अब जो माउंटेन्स रीजन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रग्ड होते हैं, रग्ड दैट मीन्स कि काफ़ी उबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो एक लिमिट्स में ही देखने को मिलती है। वाइल जबकि इसके कंपैरिजन में द प्लेन रीजन्स दैट हैव फर्टाइल सोइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर इनकरेज पीपल टू सेटल डाउन। और जहाँ पर प्लेन रीजन्स होते हैं और वाटर, लैंड, सॉइल की अच्छी प्लेंटी होती है, मतलब ज़्यादा क्वालिटी में वो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सेटलमेंट्स मिलती हैं। दे आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड। और इन्फ्लुएंस दैट मीन्स कि वे अफेक्ट करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को, एनिमल्स की ग्रोथ को, इनऑर्गेनिक जो मेटल्स होते हैं एक लंबे टाइम में उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। Thus, it can be said that these resources are vital for human survival as well as for the maintaining the quality of life. तो ऐसे कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन सर्वाइवल्स या फिर जो भी हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द लैंड, सॉइल एंड वाटर इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम लैंड, सॉइल एंड वाटर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट है लैंड रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में भूमि संसाधन कहा जाता है। रिसोर्सेज का ट्रांसलेटेड वर्ड हिंदी में भूमि संसाधन। लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द शेप, फॉर्म एंड नेचर ऑफ द लैंड सरफेस। जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो क्या रेफर करते हैं? लैंड की शेप को, उसकी फॉर्म को एंड उसकी नेचर को।
ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद द लैंड रिसोर्सेज, और मोस्टली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एनिमल एक्टिविटीज़ हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सभी कहाँ पर एसोसिएट होती हैं, लैंड रिसोर्सेज पे ही। दे प्रोवाइड शेल्टर टू बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, और जो लैंड रिसोर्सेज हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ कंटेन लॉफ्टी माउंटेन्स, और जो लैंड रिसोर्सेज है भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉफ्टी दैट मीन्स हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइसलैंड, ये सभी मिलते हैं। एज नेचुरल रिसोर्सेज दे प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। द लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। और लाइक जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एज नेचुरल रिसोर्सेज दे प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल, और एक नेचुरल रिसोर्सेज होने के साथ साथ जो लैंड है वो जितनी भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमन्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। द लैंड्स कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, और जो लैंड है, अगर अर्थ हमारा जो अर्थ है वो कैसी है, एक ब्लू प्लैनेट है, जब सरफ से उसको देखते हैं स्पेस से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके 70% जो एरिया है उस पर वाटर पाया जाता है, जबकि सिर्फ ओनली 30% ही ऐसी है जो लैंडेड रीजन है। अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो हमारे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, 90% जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो इस 30% लैंड इन एरिया पर ही रहती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड सोर्सेज आर नॉट इक्वली हैबिटेबल, और ऐसा नहीं है कि लैंड रिसोर्सेज पर सभी जितना भी लैंडेड रीजन है वहाँ पर ह्यूमन्स रहते हैं, ठीक है, सभी जो एरियाज़ हैं वो पॉपुलेटेड है, ऐसा नहीं है। कुछ हैबिटेबल हैं और कुछ नॉन हैबिटेबल हैं, कि कहीं पर ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर कोई भी पीपल्स नहीं रहते। सम पार्ट्स ऑफ इट आर आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेटेड, ठीक है। कुछ में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एरियाज़ में, और कुछ में बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है। देखो यहाँ पे आपकी जो टेबल दिखाई गई है इसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो ज़्यादा पॉपुलेटेड है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कम पॉपुलेटेड है। तो इसमें लेस हैबिटेबल एरियाज़ और हाई हैबिटेबल एरियाज़ बताया गया। तो लेस जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, हैबिटेबल जहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है। माउंटेनियस एरियाज हैविंग स्टीप स्लॉप्स आर रग्ड टेरिन। अब जो माउंटेनी जो एरियाज होते हैं उनका टेरिन दैट मीन्स एरिया, ठीक है, जो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा रग्ड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्लोप्स मतलब कि ढाल वाले होते हैं। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम पाई जाती है। वाटर लॉक्ड एरियाज, जहाँ पर पानी, वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है। ये दलदली एरियाज होते हैं। थिक फॉरेस्टेड एरियाज, जहाँ पर घने जंगल होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम पाई जाती है। अब देखो पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, रिवर वैलीज, ठीक है, जो रिवर वैलीज हैं, लाइक आप लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 7th क्लास में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी हड़प्पा जो सभ्यताएं थी उनके बारे में, वो सभी कहाँ पर बसी थी, इन रिवर्स के आसपास। इसका रीज़न क्या था, इसकी रीज़न ये था कि वहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, ठीक है, जिससे उनको अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिल जाता है। प्लेन एरियाज़ है फर्टाइल सॉइल्स, और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, जो फ्लैट एरियाज़ होते हैं, लाइक जैसे हमारा हरियाणा है, यूपी है, पंजाब का रीजन्स है, यहाँ पर जो सॉइल है वो फर्टाइल है, इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ग्रासलैंड्स लाइक प्रेरीज, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और ग्रासलैंड्स प्रेरीज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के आसपास भी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। तो इस टेबल से बेटा हमें क्या पता चला कि जितना भी 30% जो हमारा लैंड रीजन है वो ऐसा नहीं है कि सभी पर ही पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, सभी हैबिटेबल एरियाज हैं। Thus
देखो नेक्स्ट लाइन में बता रही है ये कि दस द लैंड इज अनइवनली हैबिटेड, कि भाई ऐसे हम बता सकते हैं कि जो लैंड है वो अनइवनली, कि सभी जगह पर एक जैसी हैबिटेड नहीं है, कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो कहीं पर कम पॉपुलेशन रहती है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो ये किससे कंट्रोल होते हैं? फैक्टर्स से। कौन से फैक्टर्स? दीज आर द क्वालिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये फैक्टर्स हैं कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी कैसी है, फ्लैट है, माउंटेनी है, प्लेटूज है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कैसा है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी कैसी है, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, हाई है, कोल्ड है, ठीक है। द एडिक्वेट प्रेजेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज अट्रैक्ट ए हग नंबर ऑफ पीपल। और जो ये वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, क्लाइमेट कंडीशंस, यही इन्हीं की जो प्रेजेंस है, इन्हीं की जो उपस्थिति है वो अट्रैक्ट करती है ह्यूमंस को। पीपल यूज द लैंड रिसोर्सेज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। अब लैंड रिसोर्सेज का वो यूज़ इसलिए करते हैं ताकि भाई उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनसे फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट